हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास, आपका अपना चैनल लक्ष्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा का समय है और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रहण करने का कोशिश करते हैं, तो यही प्लानिंग हमारी भी है। तो हमने आपको पिछले दिन प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में भी हमने बताया है और उस टेंस के बारे में भी बताया है। आज हम प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर हम उपस्थित हुए हैं और आपको इसमें दो चीजें बताएंगे। एक तो आपको टेंस भी समझना है, उसके बाद आपका परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है रीअरेंज करने का। यदि आप टेंस पढ़े रहेंगे तभी आप उसको अरेंज कर पाएंगे। तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना है, परीक्षा की दृष्टि से भी और जानकारी के लिए भी। और आपको परीक्षा में भी एक अंक मिलेगा, एक क्या दो तीन नंबर का आता है रीअरेंज करने के लिए एक सेंटेंस, वो भी आपको मिलेगा। तो आप इसको अच्छी तरह से समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट, हमने आपको पहचान निकालने का तरीका पहले भी बता दिया था कि प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। वर्तमान की पहचान क्या होती है हूं, हो इत्यादि। और परफेक्ट मतलब चुका चुकी। तो पहचान तो हमारा ऐसे ही क्लियर हो गया कि अब इसका पहचान क्या हो जाएगा, है, हूं, हो, हैं। ये आपका हो गया चुका चुकी, चुका चुकी, चुके। ये आपका जो है पहचान बनाने का तरीका पहले ही बता दिए, थोड़ा हम याद दिला देते हैं क्योंकि हमें सभी टेंस के शब्दों का मतलब समझ में आना चाहिए। किसी भी चीज का अगर मतलब नहीं समझ में आता तो उसको हम विस्तार रूप से प्रसारित नहीं कर सकते, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी चीज के बारे में विस्तृत जानकारी रखिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान आपका तैयार हो गया। अब इतना समझ में आ गया होगा, अब इसकी जरूरत नहीं है, याद आ गया होगा। अब पहचान के बाद अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम की ओर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस का नियम क्या है, अफर्मेटिव में हम एक नियम बता दे रहे हैं उसमें, और उसके बाद बाकी सभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं और उसका रीअरेंज एक दो सेंटेंस करके बताते हैं। तो नियम, पहले नियम समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अनुवाद करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट यानी कर्ता, सर्वप्रथम सब्जेक्ट कर्ता लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये चीज यहां पर विशेष इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हैज या हैव अगर लगाना सीख जाएंगे तो हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब से कई तरह के सेंटेंस बनते हैं।
टेंस के बाहर के भी कुछ सेंटेंस बनते हैं, तो हैज और हैव हमें कहां पे लगाना चाहिए इसके बारे में अच्छी तरह समझना है। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को सब्जेक्ट के अनुसार, को सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। अब इतना ध्यान देना है किस सब्जेक्ट के साथ में हमको हैव लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ में है। तो सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी। सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी, तथा प्लूरल नंबर कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी कर्ता के साथ हैज लगाते हैं। बाकी सभी कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था, उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था। क्रिया की तीसरी अवस्था यानी V3 का प्रयोग करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सब के अंत में अन्य शब्दों की अंग्रेजी ओटी यानी अन्य शब्दों के अंग्रेजी जो भी है सब सीरियल बाई लिखते जाते हैं। ये आपका हो गया नियम। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये आपका स्ट्रक्चर बन चुका है। अब आप इसके बारे में एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है वह गृह कार्य पूरा कर चुका है। वह गृह कार्य पूरा कर चुका है। ठीक, तो वह जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसलिए इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज। क्या हो जाएगा, ही हैज पूरा करना कंप्लीट
तो थर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। ही हैज कंप्लीटेड द होमवर्क। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज इसमें आपने देख लिया। अब हम आपका इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव और पांचों सेंटेंस बता दे रहे हैं। उसके बाद इसका रीअरेंज करने का एक दो एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं। चलिए इतना देख लीजिए, समझ लीजिए और इसका नोट बनाना हो तो बना लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस। पहले इसका भी एक रीअरेंज सेंटेंस देख लीजिए साथ के साथ। एक सेंटेंस लेते हैं रीअरेंज का एग्जाम्पल। रीअरेंज। जैसे सेंटेंस दे दिया गया, हैव सॉल्व्ड students question the पेपर। ये आपका सेंटेंस दे दिया गया, इसको रीअरेंज करना है। तो इसका सॉल्व क्या होगा? स्टूडेंट्स, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। स्टूडेंट्स हैव सॉल्व्ड, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हैव, स्टूडेंट्स हैव, स्टूडेंट्स हो गया, हैव हो गया। उसके बाद हैव सॉल्व, वर्ब लिखेंगे। स्टूडेंट्स हैव सॉल्व्ड। उसके बाद द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर, ये आपका हो गया, सेंटेंस बन गया। अब इसी पर आधारित इसको इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? हैव स्टूडेंट्स सॉल्व द क्वेश्चन
पेपर, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में दोनों दे देता है, तो उसमें दे देता है ए या बी, ए बी या सी या ए, तो कभी कभी दो सेंटेंस बना देता है तो दोनों को दे देता है। तो ऑप्शन के तौर पर अगर ऐसी सिचुएशन देखिएगा तो आप दोनों में लगा दीजिएगा सही का निशान और दोनों बना के दिखा दीजिएगा। ये आपका रीअरेंज हो गया, आपका 2-3 नंबर का आता है। अब उसके बाद चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। फटाफट निगेटिव समझ लीजिए। स्ट्रक्चर पहले, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटी। एग्जाम्पल, वह नाश्ता नहीं ले चुका है, नहीं ले चुका है। वह नाश्ता नहीं ले चुका है, क्या जगह ही हैज नॉट, लेना का थर्ड फॉर्म टेकन, ही हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। यह आपका होगा निगेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटी। जैसे हो जाएगा, क्या तुम अपने घर पहुंच चुके हो, अपने घर पहुंच चुके हो। क्या हो जाएगा, यू के साथ में हैव यू रीच्ड, हैव यू रीच्ड योर हाउस। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ विशेष नहीं करना है, हैव यू सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बस इसमें इतना ही करना है। अब इसका लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव। सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटी। एक एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं। हो जाएगा वे पैसे कब खर्च कर चुके हैं, कब खर्च कर चुके हैं। क्या हो जाएगा, कब का व्हेन हैव दे स्पेंट money, when have they spent the money। ये आपका पांचों सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमने आपको एक रीअरेंज भी करके बता दिया। वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना शेयर और कमेंट्स जरूर बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में आपको और बेहतर तरीके से ऐसे ही नए नए वीडियोज लेकर आते रहें और आपकी परीक्षा की तैयारी होते रहे। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा, धन्यवाद।